गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुवंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री वाल्मीकिरुवाच इति ताः शीतला वाचः समाकर्ण्य प्रिया सुखात् नियमे मानसं बुद्धा निनाय निमिषं हि तत् निश्वासान् बहुलान् मुक्त्वा सुशङ्कितमनाश्चिरम् किं मे भावाति मनसा चिन्ततासौ द्विजेश्वरः समित्कुशफलाहारः कदाचित् काननं ययौ सुदेवः शान्तकर्णः कृष्णपादाबुजाश्रयः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 15वां दिन। आज कृष्ण पक्ष की एकम तिथि और एकम का व्रत। आज लापसी खाना, ब्राह्मणों को गेहूं का दान करना इत्यादि करने का महत्व है, तो शक्ति अनुसार गेहूं का दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तगणों, 15वें अध्याय के आरंभ में वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार स्त्री के मुख से वह शीतल वचन सुन मन में शोक के अधिक होने के कारण भाग्य को प्रबल मानता हुआ अनेक निश्वासों को त्यागता हुआ बहुत काल तक शंकित रहकर क्या होने वाला है, इस प्रकार वह ब्राह्मण मन में विचार करने लगा। एक समय समाधि कुश फल के भोजनों के निमित्त वन को गया। सुदेव शांत चित्त कृष्ण के चरणों का सेवी था। उसी समय उसका कांतिमान पुत्र अपनी समान अवस्था के बालकों के साथ जल में प्रवेश कर क्रीड़ा करने लगा। पिचकारी छोड़ते हुए बालकों के साथ प्रत्येक के कमल के निकट विचरने लगा। जैसे विषयों में मन विचरता है, यह चतुरता का गुण वाला बालकों के साथ रमण करने लगा। पानी के अंदर एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। इस प्रकार वह बालक जल में क्रीड़ा चतुर बालकों के साथ क्रीड़ा करने को आवृत्त हुआ। बालकों के संग क्रीड़ा में आसक्त था। उस समय कोई बड़ा महाग्राह बलपूर्वक शब्द करता हुआ उस बालक के चरणों से पकड़कर जल के भीतर चला गया। तब समान अवस्था वाले सब बालक हाहा करते दौड़ते और महाशोक से व्याकुल हो गौतमी से यह वचन कहने लगे।
हे माता, तुम्हारा पुत्र क्रीड़ा करता था, परंतु किसी जलचर ने उसको ग्रहण कर लिया, अब दिखाई नहीं देता है। हे राजन, जिस समय दया से युक्त वे कुमार इस प्रकार के वचन दया युक्त होकर कह रहे थे, उसी समय सुदेव समाधि लेकर वन से आया। उन बालकों के वह वज्रपात की समान वचन सुनकर सुदेव और गौतमी उस बालक की क्रीड़ा करने वाले बावड़ी के निकट गए। उसमें उसको न देखकर वह बड़ा शब्द कर रुदन करने लगे। तब दोनों मिलकर उस स्थान में जाकर उस पुत्र को मृतक देख छिन्न पंखी वाले पक्षी की समान शिथिल हो, छिन्न मूल वाले वृक्ष की समान गिर पड़े और परम ग्लानि को प्राप्त हो। उन्होंने अपने जीवन को भी न जाना। बहुत काल में उन पुत्र के अनुराग करने वाले को संज्ञा प्राप्त हुई। पुत्र के देह को खींचकर बारंबार आलिंगन करके उस बालक को गोद में धरकर बारंबार उसका मुख चूमने लगे और धैर्य त्याग कर बारंबार रुदन करने लगे कि हे पुत्र, आप हमारे कानों को सुख देने वाली वाणी कहिए। तू अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ने के योग्य नहीं है। इस प्रकार के वचन वे दोनों दुखी होकर कहने लगे, हे शिशो, यदि मैंने तेरा अपराध किया हो, क्षमा करना। किस कारण हमको त्याग कर तुम वहां चले गए? तुम्हारे मनोहर वचनों से हमारा हृदय अमृत की समान सींचा जाता था। सो आज हमारे मनोरथ रूप चमेली की बेल शोक रूपी दावाग्नि से जलाई गई है कुररी समान वह चिरकाल पर्यंत इस प्रकार रुदन करते रहे कि हे पुत्र, किस प्रकार की तुम्हारी दशा हो गई? तुम कैसे यहां आए थे? हे पुत्र, यह तुम्हारा कोमल शरीर किस प्रकार से अग्नि की लपटों को सहन करेगा? मैं विलाप करता हूं, हे पुत्र, तुम्हारे मुख से अभी तक अरुणता नहीं गई है। मयि तीर्थमति कृतावता कुमार वधेनुस्विमुञ्चता किमिति निर्दयमान नयनस्य हो तव मनोहर वक्र समुद्गता कलपदालपितानि पुनः पुनः आतिसुखानि दयितं ह्यदतरं जवयजानि यथा सुतमागमान्। हे विधाता, इस कुमार के वध करने से तुमने बड़ी निष्ठुरता दिखाई है। इसको पुनर्जीव देकर हमारी और कृपा दृष्टि करे। मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया था? हे पुत्र, तुम्हारे मुख से जो बारंबार मनोहर तोतले शब्द निकलते थे, वह हमारे मन को बड़ा आनंद देते थे। अब वह स्मरण कर हमारा हृदय दग्ध हुआ जाता है। द्रक्ष्यामि गेहमागत्य वह्निशालामृते त्वया कथं भजामि सत्पुत्र कमरण्ये समाश्रये।
जब घर जाकर तुम्हारे बिना मैं अग्निशाला को देखूंगा, हे पुत्र, तब मुझसे वहां स्थित न रहा जाएगा। मैं किस प्रकार वहां स्थित रहूंगा? न मैंने कोई गुप्त पाप किया है, न ब्रह्म हत्या की है, न स्त्री हत्या, न गर्भ हत्या की है। लेकिन यह कौन से पाप का फल है? हे विधाता, मुझ दीन के ऊपर कृपा करो, मैं प्रार्थना करता हूं। शुकदेव के आश्रित मार्ग की मुझे शीघ्र प्राप्ति कराओ। हे विधाता, इस कार्य को करके तुमने क्या फल पाया है, जो मुझ दीन दुखी के दोनों नेत्र निकाल लिए? निर्धनस्य धनम हेत दंदस्य नयनम मम रेतवा किंते शुभम भावी विधे दारुण दारुण। मुझ निर्धन का धन और अंधे का नयन यही था, सो तुमने मेरा ग्रहण कर लिया। हे विधे, मुझे दारुण दुख देकर तुम्हें क्या मिला होगा? हे सूर्यदेव, स्वभाव से ही तुमको ब्राह्मण पुत्र प्रिय होते हैं। हे जगदवंद्य द्विज प्रिय, सो दुख से उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? पर्जन्या चय्यवते वारी सूते धान्यम दरापि च रत्नम तिमिर दुर्गेषु मुक्ता सारम पयो निधौ। कहां जाऊं? पृथ्वी में कहां भ्रमण करूं? मैं अपने सुनेत्र पुत्र को कहां देखूं? मेघ जल वर्षाते पृथ्वी धान्य उत्पन्न करती है। अंधकार गहनतम में रत्न और सागर में मोती होते हैं। वृक्ष खंडों में फल, पर्वतों में धातु होती है, परंतु उस देश को नहीं देखता हूं जहां जाकर मनोहर पुत्र के शरीर को आलिंगन कर हृदय के दाह को मिटाऊं। बारंबार आलिंगन कर अपने आंसू पोंछूं। हे पुत्र, कोई वचन हमको सुनाकर हमारे ऊपर दया करो। क्या वृद्ध माता पिता को भी देखकर तुमको दया नहीं आती? हे वीर, मुझसे बिना कहे तुम कहीं नहीं जाते थे। हे पुत्र, अब मुझे पूछे बिना कैसे दीर्घ मार्ग को चले गए? हे पुत्र, रात्रि में पढ़ने को अब मैं किसको जगाऊंगा? हे पुत्र, तुम्हारे बिना यह तोता प्रातः काल में शब्द करता हुआ तुम्हारे बिना शोभित नहीं होता। हरितः सावकाशा में सर्वा शून्यास्त्वया विना कुतोपि तात ततोत शुभावाचम शृणोम्यहम्। हे पुत्र, तुम्हारे बिना सब दिशा मुझे शून्य लगती है। हे पिता, हे तात, अब मैं ऐसे शब्द को कहां सुनूं? अरे मेरे प्राण, क्या प्रमाद करते हो? क्यों कलेवर में पड़े हो? अब कौन से सुख की कथा तुमको प्राप्त होगी? अब तुम क्यों नहीं निकलते हो? हे पुत्र, अब मैं शास्त्रानुसारिणी किसकी वाणी श्रवण करूंगा? आज घर में प्राप्त होकर मेरा जीवन धिक्कार है। हे वीर, मैं तेरे मनोहर वाक्यों को स्मरण करता हुआ भी मेरे हृदय के 100 टुकड़े नहीं होते। आज हमारे बड़े मान से संकल्पित बेल जल गई है। अब हमारा तप भी अधिक नहीं है, इससे फिर वह किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है?
मैं दशरथ को ही इस विषय में धन्य मानता हूं, जो दशरथ कुमारों के वन में प्रवेश करने पर अपने शरीर को त्याग दिया और मेरा पुत्र नष्ट हो गया, तथापि मैं जीवन धारण करता हूं, मुझे धिक्कार है। कुबेर के छोटे भ्राता को धन्य है, जो पुत्र की विपत्ति को सुनकर राम रूपी अग्नि में प्रविष्ट हुआ। पुत्र की व्याधि से तप्त हुए मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे मुरारे, हे रघुनंदन, हे सीतापते, दीनों के ऊपर दया करने वाले भगवान दयाल, मुझे पुत्र शोक से पार कीजिए। मैं शोक सागर में पड़ा हूं, इससे मेरा उद्धार करो। हे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव, गोविंद, विष्णु भगवान, मुरारी, हे श्री यादवेश, संपूर्ण लोक के नाथ, पुत्र के शोक सागर से मेरी रक्षा करो। हे हरि, हे विभो, हे कंस निषूदन, हे अघासुर के मारने वाले, हे बकासुर मर्दन, हे मधुकैटभारी, घोर सर्प मुझको पास किए लेता है, इस सुत शोक से मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, संपूर्ण लोकनाथ, गोपाल बाल रक्षक, अग्निपान करता, कालिंद कन्या से रमण करने वाले, पुत्र शोक सागर से मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ, हे नरकासुर शत्रु, चराचर के आधार, रथांग पाणे, काकुस्थ वंश के अधिपति, कौशलेंद्र, मुझे पुत्र शोक सागर से बचाओ। मेरे समान कोई मूढ़ नहीं होगा, जो नारायण के वचन को उल्लंघन कर पुत्र की ही दुराशा की प्रारंभ में न होने वाली वस्तु को कौन प्राप्त हो सकता है। इस तरह सूत जी महाराज ने 15वें अध्याय को विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुदेवस्य पुत्र विलापो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिक राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। कल कथा के 16वें दिन 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।